हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है कि भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है। बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या फिर राजस्थान? क्या होगा सही आंसर? फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ ऐसे प्रश्न को लाया गया है जिसका 100% चांस हो कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, राजस्थान जो है वो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राइमरी कलर्स पुस्तक किसने लिखी है? प्राइमरी कलर्स पुस्तक किसने लिखी है? वर्नोन जॉर्डन, माइकल जॉर्डन, जो क्लाइन या फिर माइकल ओ राइली? बताइए, प्राइमरी कलर्स पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पुस्तक का जो लेखक होता है उससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसका भी एक स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, उसको याद कर लेना है। और इस वीडियो को तो आप लास्ट तक देखिए ही। अगर पसंद आता है चैनल फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यही सब प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है। बताइए, कहाँ स्थित है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस के पश्चिमी तट पर, चंद्रमा पर, भारत के पश्चिमी तट पर? तीसरे नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शाइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? शाइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, लेडी चैटलीज लवर, वॉर ऑफ द रोजेस, फेयरवेल टू आर्म्स? बताइए, शाइलॉक कौन सी पुस्तक के मुख्य पात्र है? तो फ्रेंड्स, चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? अपस्फीति की दिशा, भारी उद्योगों की ओर झुकाव, कच्चे पदार्थों की कमी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता? बताइए, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स, पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध द्वितीय में किस पर और कब आक्रमण किया गया था? बताइए, खाड़ी युद्ध द्वितीय में फ्रेंड्स अमेरिका द्वारा किस पर और कब आक्रमण किया गया था? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान 11 अक्टूबर 2001 को, सीरिया 11 सितंबर 2001 को, इराक 20 मार्च 2003 को, अफगानिस्तान 10 मार्च 2003 को? तो फ्रेंड्स, छठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सी, इराक 20 मार्च 2003 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची? 7वां नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ए, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, भारत की मुख्य भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, भारतीय संविधान में क्या कहा गया है हिंदी के बारे में? कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी? तो फ्रेंड्स, 8वां नंबर क्वेश्चन का ए आंसर है, भारत की राष्ट्रभाषा होगी। ठीक है, हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा होगी। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि क्विटजल किस देश की मुद्रा है? फ्रेंच गुयाना, वेस्ट इंडीज, ग्वाटेमाला या फिर लग्जमबर्ग? क्विटजल किस देश की मुद्रा है? तो फ्रेंड्स, 9वां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? जलयान निर्माण, हवाई जहाज निर्माण, पेट्रोलियम उत्पादन, पशुपालन?
रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स 10वां का सही आंसर हो जाएगा सी के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है रूस का बाकू क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1898, 1906, 1912, 1918। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, 1912 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? हैदराबाद, देहरादून, कोलकाता, पुणे। तो फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? असम, बिहार, केरल या फिर कर्नाटक? मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असम में है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है। उत्पादन फलन क्या अभिव्यक्त करता है फ्रेंड्स? क्या होगा सही आंसर है बताइए, आपको ऑप्शन पढ़कर जवाब दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा ए, भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिकी संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी या फिर केटू? 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब, तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा 15 का सही आंसर हो जाएगा बी है, मकालू है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्पीड कर दें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा। अगला है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन आपको पढ़कर जवाब देना है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो फ्रेंड्स 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। फ्रेंड्स मैं बार बार बता रहा हूँ कि वहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में इसी तरह का सेम टू सेम प्रश्न होगा फ्रेंड्स, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जो भी वीडियो अपलोड किया है फ्रेंड्स वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको सब देख लेना है। और अभी से लेकर आपके एग्जाम तक और वीडियो अपलोड किया जाएगा, और जो न्यूज़ आता है फ्रेंड्स बोर्ड की तरफ से वो न्यूज़ भी अपलोड किया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थे। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था। कब आया था? 712 में। उसका क्या नाम था? तो 18 का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 19वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, जिस समय रेल चला था फ्रेंड्स भारत में उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 19वें नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड क्लाइव? तो फ्रेंड्स 19वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बना चुका है? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बना चुका है? ए है भारत एक खोज, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पिता के पुत्री के नाम, इंडिया एंड वर्ल्ड? तो फ्रेंड्स 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, भारत एक खोज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? क्या होगा सही आंसर? 21वें नंबर प्रश्न का सही जवाब फ्रेंड्स आगरा, श्रीनगर, लाहौर, दिल्ली? तो सही जवाब हो जाएगा लाहौर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी होता है, बताइए किस पे होता है? चारों ऑप्शन है रहा फ्रेंड्स। तो सही जवाब हो जाएगा 22वें नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर। ठीक है, आगे 23वां नंबर प्रश्न है कि किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? ये है उपनिवेशवाद के विरुद्ध, रंगभेद के विरुद्ध, सुधार, श्रमिक। तो फ्रेंड्स 23वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, रंगभेद के विरुद्ध। ठीक है, रंगभेद के विरुद्ध। अगला है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, मानवेंद्रनाथ राय। शांति निकेतन की स्थापना। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है कि शांति निकेतन की, फ्रेंड्स ये हो गया। 25वें नंबर प्रश्न क्या है? अगला है कि कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? विनोबा भावे, बाबा आमटे, धोंदो केशव कार्वे, राम मनोहर लोहिया। तो फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, बाबा आमटे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 का हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? 1876, 1887, 1895, 1896। तो फ्रेंड्स 26 का सही जवाब हो जाएगा डी, 1896। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डंकन पास कहाँ अवस्थित है? डंकन पास अवस्थित है, क्या होगा सही आंसर? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। बताइए डंकन पास फ्रेंड्स 27 का सही जवाब ए हो जाएगा। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। ठीक है, 28वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, इंदिरा पॉइंट है। याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग। 29 लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? बताइए। रॉलेट अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम, पिट्स भारत अधिनियम, साइमन कमीशन। तो फ्रेंड्स 29 का सही आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन। अगला है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स 30वां का सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है? क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 31 का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मूल संविधान के मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितनी है? मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल हैं 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग। तो फ्रेंड्स 32 का सही जवाब हो जाएगा डी, 6 वर्ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होती है? डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? नदी प्रवाह तेज होता है, नदी प्रवाह निर्बल होता है, समुद्री ज्वार प्रबल होते हैं, समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। तो फ्रेंड्स 33 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, समुद्री ज्वार जब निर्बल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अगला है कि बौद्ध धर्म के संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार, दुखंग। 34 सही जवाब हो जाएगा ए,
स्तूप कहा जाता है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लेडी विथ लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स मोस्ट VVI प्रश्न है, मोस्ट VVI प्रश्न है। लेडी विथ द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? मार्गरेट थैचर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। 35 सही जवाब हो जाएगा बी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? बताइए किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो फ्रेंड्स 36 का सही जवाब हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, जंजीबार। तो फ्रेंड्स 37 का सही जवाब हो जाएगा डी, जंजीबार। अगला है भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ड्वाइट आइजनहावर, जॉर्ज वॉशिंगटन, जिमी कार्टर, जेनी केनेडी। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स 38 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? 1949, 1950, 1951, 1952। 39 का सही जवाब हो जाएगा डी, 1952 में। अगले प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? थाईलैंड में, चीन में, भारत में, जापान में। 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार सबसे पहले प्रयोग चीन में हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि द बैटरमैन किसकी कृति है? द बैटरमैन किसकी कृति है? एस.के. घोष, अनीता नायर, जॉन ग्रिशम, अमित चौधरी। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो आपके लिए लाने में। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो द बैटरमैन किसकी कृति है? 41 सही जवाब हो जाएगा बी, अनीता नायर की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन ... द्वारा किया गया। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा बी, अकबर। अगला है मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, किस पे अभिव्यक्त करता है? क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 43 का मैं सही जवाब बताता हूं, सी हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर अभाव, सी हो जाएगा सही जवाब। 44 कि भारत के किस राज्य में वृहद तटीय रेखा है? भारत के किस राज्य में वृहद तटीय रेखा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। भारत के किस राज्य में वृहद तटीय रेखा है? तो फ्रेंड्स 44 का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा सही जवाब? डी हो जाएगा, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों व अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? बताइए। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 332। 45 का सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स 45 का सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 24। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उपर्युक्त एवं भी दोनों में। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो फ्रेंड्स 46 का सही जवाब हो जाएगा, 46 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपर्युक्त ए और बी दोनों में। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। 47 का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम।
फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी बोर्ड की तरफ से न्यूज आता है फ्रेंड्स उसका सबसे पहले आप तक न्यूज़ पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आप भी बिहार एसआई या बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जो आपका एग्जाम होने के बाद जस्ट उसके बाद उसके लिए भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है कि भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था। भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को, 3 अक्टूबर 1984 को, 4 नवंबर 1984 को, 4 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? तो फ्रेंड्स 48 का सही जवाब हो जाएगा ए, 3 दिसंबर 1984 को। अगला क्या है? उनचासवां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है, ठीक है। फ्रेंड्स इधर लिखा गया है सरोजिनी नायडू, M.A. जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, V.D. सावरकर। इधर है फ्रेंड्स मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, लिबरल पार्टी। तो आपको मिलाना है, इसका सही जवाब देना है। तो फ्रेंड्स मैं 49वें नंबर प्रश्न का सही जवाब दे दूं, बी हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 4, ठीक है। इसको आप मिलाकर देख लीजिएगा आंसर, ज़्यादा समय ना हम लोग वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स 50वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। क्या है जवाब? सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप 50 प्रश्न था। अगर और भी वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।